तत्सर्वज्ञान केवल रूपनाम प्रमदराज्यम परम भगम संतोषम परम निरम कुल ज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नम नमस्ते सत्स्वरूपे पदकंड नमस्ते नमस्कारम श्री ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान गंधातीतम वदन सदशम तत्मतातिलक्षण नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भावातीतम त्रिगुणै सतरूपम चैतन्यम साक्षं ब्रह्मातीतम जन्मातीतं कलातीतम तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रचार मंगलम शब्दार शब्दकार परम दयाल सत्य दयाल के रत्न कना धरा पानी राम सदगुरु जी महाराज के रत्न वाणी मुखार बन राम सदगुरु जी महाराज सतनाम मेरे नाम सूरत दृष्टि दे के अनुभव को श्रवण करो मनन शरणों सदगर दयाल मगैर देव नित पद संग साधु जीवन मुक्त सब धरती कांगड़ करुण संबंध कलम सखा साथ संबंध शरीर सदगर गुण ये सब अंतर ज्ञान तदगट के बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 ये सब ढूंढिया का समाज चालू है सदगुरुदेव के और जैन धर्म मानने वाले ढूंढिया से महाराज फरमाते हैं जो भी अपने आप को परिग्रह नग्न बताते हैं सारे देही के कपड़े उतार करके इंद्रियों का दमन करके मूंगती लगा करके ढूंढे बनते हैं 13 पंथी हो 22 पंथी हो या मंदिर मार्गी हो या महाराज फरमाते हैं परिग्रह करने वाले हो शरीर के सब कपड़ा उतारना ही परिग्रह बताया जिसने परिग्रह कर दिया तो समझ आओ उसका कल्याण मोक्ष हो गया उसके लिए सुखराम जी महाराज जवाब दे रहे हैं संवाद कर रहे हैं जिस वक्त था उसी वक्त ही ये संवाद किया सभी धर्म वालों को सभी पंथ वालों को सभी साधना करने वालों से महाराज ने संवाद किए हैं संवाद का मतलब है ज्ञान चर्चा बातचीत और शास्त्रों के मुताबिक चर्चा करिए सुखराम जी ने शास्त्रों से बेमुख एक बात भी नहीं सारा गीता का ज्ञान भाका है सुखराम तो शास्त्र में ही है गीता भी गीता भागवत रामायण सबका निचोड़ बता रहे हैं निचोड़ को जब तक नहीं समझोगे निचोड़ है सारा का सतगुरु मैंने सत्य अनुभव ज्ञान ज्ञान तो बहुत तेरे हैं पर आत्मा को जो ज्ञान परमात्मा में मिलाने वाला है वो सतगुरु वो सत्य अनुभव केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान उसकी संवाद उसकी बातचीत कर रहे हैं सुखराम जी महाराज ढूंढिया से वो अपने आप को दया पाल करके मोक्ष जाना चाहते हैं उसके लिए सदगुरुदेव इसमें निर्णय कर रहे हैं तो अपनी आत्मा की दया करो सबसे प्रथम तो इसका परमार्थ करो दूसरों की दया से होगा क्या और पाल भी नहीं सकते दया को क्यों कि पैर पे चलते हैं सांस लेते हैं हवा में कीटाणु मरते हैं पैर से पृथ्वी पे चलते हैं तो कीटाणु मरते हैं अंजल पीते हैं तो उसमें भी कीटाणु मरते हैं तो किस किस जीव की दया पालोगे इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं पंच तत्व शरीर है पंच देवों का शरीर है
पंच देवों के बिना जिंदा नहीं रह सकता। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, इनके बिना जिंदा नहीं रह सकता है। ये मलमूत्र की काया है। अगर इस काया के अंदर तो परमात्मा में मिलने का आध्यात्मिक निर्णय, अनुभव, ज्ञान का अगर समझ गया है तो हे ढूंढिया जी, देवे भेद कसर सो काढ़े, आप कढ़ावे भाई, के सुख राम संत सो सूरा, भोल पर रखे न माई। कह तो मेरे को आप समझा दो और नहीं तो आप समझ जाओ। महाराज दोनों ही बात कह रहे हैं, मेरे को समझा दो या आप समझ जाओ। सारी कसर निकाल लो। अगर बातचीत करनी है, ज्ञान चर्चा करनी है, क्यों ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले के गुस्सा के लात। ज्ञानी हो आप तो मेरे से ज्ञान की चर्चा करो। रूप की, शरीर की, ये जो कसौटी की ये बातें की जरूरत नहीं। ढोलक निकाल दो अंदर से इस बात का कि आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म पद में कैसे मिलेगी, ये मेरे को समझा। अगर नहीं समझा सकते तो सुखराम जी महाराज कह रहे मैं समझ कि ब्रह्म जोग सो ही जन साजे, उभे अंक रसना लिव गाजे, सहजा सजे ध्यान धुन सारा, रटना नाम जिभ्या विस्तार। ब्रह्म जोग का वही साजन है। उभे अंक रकार मकार दो अंक को रसना से लिव बंद कागलिया के अजप्पे के साथ गर्जना करेगा, रटना करेगा। श्वास और श्वास में ये लिव बंद तो सहजा ही ध्यान धुन सब सज जाए। ये दुन्यात्मक शब्द जागृत होगा और उसमें आत्म चेतन से अनुभव होगा। यही ध्यान। ये तो किसका ध्यान करते? और रटना नाम जिभ्या विस्तार, जिभ्या से रटना नाम की सृजनहार के ब्रह्म के नाम की जबरदस्त। और ये रटना सांख जोग नव दासु न्यारा, मन पवनासु परे विचारा, कै सुखराम सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का भेव नियारा। ये ब्रह्म जोग का जो भेव है, विधि है, वो न्यारी है। इससे माया के शरीर से और आत्मा ब्रह्म से न्यारी है। और तुम दो इनमें ही बैठे हो और अपने आप को परम मोक्ष चाहते हो, आत्मा का कल्याण चाहते हो। परिग्रह शरीर में कपड़ों का करते हो या चार काया का करोगे, तब माया ब्रह्म से अलग हो गए। परिग्रह कपड़ों से उतारने से तो क्या होगा? कुछ भी होने। आत्मा तो फिर वापिस आ जाएगी, शरीर के अंदर ही शरीर में आ जाएगी। कोई सा भी शरीर धारण करो, लग 84 का या देव आत्मा का या भूत प्रेत का या नर नारी, सब भोग योनिया। नर नारी में आकर भी तुम फिर उन्हीं में जाना चाहते हो, तो समझो तुमने ब्रह्म जोग का ज्ञान धारण नहीं। परमात्मा के नाम की रटना से जीव दया होगी, आत्मा का परमार्थ होगा। अब इसका तो परमार्थ चाहते नहीं, इसलिए सुखराम जी महाराज के ये परमार्थ के लिए ज्ञान रूप ज्ञान ध्यान ज्ञान दिष्ट सुख ने चला। ज्ञानी रूप है, ज्ञानी ध्यान है, ज्ञानी दिष्ट है, सदा सुख ने चला। जब भी आत्मा होगी पढ़नते सुननते सीखनते परम धाम पावनते सही। पढ़े सुने और सीखे इसको, ये ब्रह्म जोग ब्रह्म परमात्मा आत्मा को कैसे मिलाएगा। मेरा रूप ज्ञान है और ध्यान है, ये मेरे नेत्र भी है रूप, पर ज्ञान ध्यान की तो समझ नहीं। और शरीरधारी को परिग्रह करते हो, शरीरधारी जीव की दया करते हो तो पाल थोड़ी सकते हो। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं
कि कह सुख राम मोख जब पहुंचे, जुग मासु हंस कोई। परम मोक्ष में जब हंस जाएगा कि ज्ञान कला ज्ञान बढ़वा के, ज्ञान रूप रंग जानो। ज्ञान खान पेन सतगुरु मेहर बिना, यूं नहीं पहुंचे सत्यलोक को जाई। महाराज फरमाते हैं सत्यलोक में वही आत्मा जाएगी जिसके ज्ञानी कला है, ज्ञानी बल है, ज्ञानी रूप है, ज्ञानी रंग है, और खान पीन भी आत्मा का ज्ञान है। ये अणबे ज्ञान के लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि सतगुरु मेहर बिना यूं नहीं पहुंचे। सदगुरु मेहर मतलब इस केवल ज्ञान की जब तक मेहर नहीं होगी, अंदर निरंतर प्रकट नहीं होगा, तो फिर कैसे परमात्मा में लेके कौन जाएगा आत्मा को? ये बताओ मेरे को। जो ज्ञान देही बखानो, परिग्रह करना तो इस ज्ञान के साथ चारों देही का करो। कार्जिक काया का, कार्णिक देव काया का, जाचनिक भूत प्रेत, लख 84 काया का, और ब्रह्म काया का, ये चार का देही का महाराज फरमाते हैं परित्याग करो, परिग्रह करो, तब पंचमी दिव्य काया तेरे आएगी। और वो भी इस जगत में ये जागृत होगा सत्य केवल ज्ञान। तब महाराज फरमाते हैं सुख सारा ज्ञान देह बखानो। मेरी देही ज्ञान है, और इस मेरे ज्ञान का बखान करोगे, महिमा करोगे, तब आत्मा हे ढूंढिया जी परम मोक्ष में पहुंचेगी। इसके बिना पहुंच नहीं सकती। दया पाल इन नाम बिन, जीव मोख किम जाय। के सुखदेव सुन ढूंढिया, यहाँ को भेव बताए। सदगुरुदेव फरमाते हैं ढूंढिया जी आप दया 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 पालो, दया पढ़ो। कीड़ी की तो दया करते हो, मक्खी मच्छर की दया करते हो, और आत्मा अंदर है उसका कोई ठिकाना नहीं, ये कहा जाएगी। तो जीव आत्मा जो अंदर बैठी है उसकी समझ करो। जीव कहाँ जाएगा शरीर छोड़े बाद में? कोई ये मन विचारों से या दया पालने से जीव का परमात्मा मिलना नहीं होगा। इसका जब भेद मिलेगा ब्रह्म भक्ति का, केवल्य भक्ति का, केवली भगवंत है कि केवल ज्ञान है जिसने परिग्रह कर दिया। एक बार जब जैन मुनि से बात हुई तो केवल ज्ञान है। अरे मैं केवल ज्ञान के तो रूप ही नहीं है, इनके तो रूप है। इन्होंने परिग्रह कर दिया काया का, बिल्कुल तो केवल ज्ञान हो गया। पर केवल ज्ञानी भी नहीं है, केवल ज्ञान तो बहुत ऊंचा है। देही के कपड़े से परिग्रह तो बहुत जनों के होता है, कई कर करके बैठे हैं। क्या परमोक्ष चले जाएंगे? जन्मता है जब बिना कपड़ों के जन्मता है, तो परिग्रह के साथ ही आता है। वो तो पहनना उसका देही का धर्म है। रंग के पैरो, सफेद पैरो, चाहे पीले रंगीन पैरो, कोई पैरो, इसमें देही का धर्म है। इसलिए दया पुण्य को मूल है, भुगतो देह धार। के सुखदेव सुन धर्म सो, किस विद उतरे पार। दया पुण्य जो करते हो वो धर्म की जड़ है, इससे पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा, देवता योनि में चले जाओगे। परंतु तुम जानो कि मैं मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं ब्रह्म पद की प्राप्ति कर लूंगा, वो होने वाला है। किस तरह से तुम ये धर्म पाल करके पार पहुंचा सकते हो इस जीवात्मा? जीव से ब्रह्म भी नहीं होगी, शिव ब्रह्म भी नहीं होगी ये बिना ब्रह्म की नाम की रटना। और नाम रटना बिना जो आत्मा के ऊपर आवरण छाया हुआ है, बादलों की ओट छाई हुई है, वो दया करने से आवरण साफ होने वाला है। ये भी सोच।
आवरण तो जब सांस साफ होगा, उसा सांस करवट चले। आवरण साफ कब होता है? बादलों की गर्राहट होती है और खूब जोर बरसात होती है, तब ये आवरण साफ होता है बादलों की ओट का। तो सांस वर्षा होना, बिरखा जबरदस्त होगी, तब महाराज फरमाते वो नियंच निज नाम प्रकट होगा। वो आत्मा को कर्मों से और पाप पुण्य से अलग। तो नाम आसरे बायरे जीव ब्रह्म नहीं हो। हे सुखदेव सुन ढूंढिया भेद बताऊं तो। नाम और निज नाम के बिना, नाम परमात्म ब्रह्म का और निज नाम सत्स्वरूप ब्रह्म का। सत्स्वरूप परमात्मा का चौथा देश है और तीन लोक के रक्षक सृजनहार परमात्मा। और सृजनहार परमात्मा की ताकत से ही वो सत्स्वरूप का चौथा देश निरंतर आएगा और वो लेके परमात्मा का ब्रह्म का नाम अक्षर ब्रह्म है और अक्षर ब्रह्म से निरक्षर ब्रह्म आएगा। वो सतगुरु विधि होगी जब, और फिर निरंतर ब्रह्म तेरा पति है वो मिलाएगा। अक्षर ब्रह्म माता पिता, माता पिता ही कन्या को कन्या दान देंगे, तब आत्मा ससुराल जा सकती, तब पति का संग कर। ये जब तक समझ में नहीं आएगा, ये भेद मैं तेरे को समझा रहा हूं हे ढूंढिया। अगर ढूंढिया जी इस भेद को नहीं समझोगे तो दया कर्म है हद का, सुख दुख भुगतो जाय। ये सुख देव बेहद को नाम न केवल जाय। करने कर्म उपासना में दया आ जाती है और ये सब तीन लोगों के सुख दुख भोगने का काम है। और सुख दुख भोगना ये तो तुम्हारे हाथ में है, इनके लिए गुरु की घर छोड़ने की जरूरत ही कहाँ है? गुरु की भी जरूरत नहीं है। पुण्य और पाप और दया धर्म ये तो सब प्राणी जानते हैं, मंत्र मंत्रादिक सब लिखे हुए हैं, सब जानते हैं। वो नियंत्रण कागजों में लिखने में नहीं आता है, वो तुम्हारी हाट में नहीं है। उस हाट में वो नियंत्रण जगाओ, वो तुम्हारे को चौथे लोक लेके जाएगा। हे ढूंढिया जी, नाम न केवल इस घट में नहीं है, वो बाहर से आता है और बाहर ही लेके जाता है। जो प्रकट होता है बाहर से आता है, उसके लिए गुरु ज्ञान चाहिए, उसके लिए केवल ज्ञान चाहिए। नहीं तो कई प्रकार के नाम है, ज्ञान है, जितने भी साधना है तो सब तेरे पास है। इसके लिए क्या हाट में जाके तेरे को चीज मुलानी है? जो घर में चीज है वही हाट में, बाहर जाओगे तो वही 52 अक्षर का नाम। घर में तेरे पास भी 52 अक्षर का ज्ञान ध्यान नाम सब है और सब जानता है। पढ़े लिखे पढ़ के किताबों में से कर सकते हैं, पर ये नियंत्रण किताबों में है नहीं, ये पढ़ने में है नहीं। वो हाट में खरीदनी है, वो सौदा करना है। घर में और उसका क्या सौदा करना? राम नाम भी सबके पास है, पर समझना है कि परमात्म ब्रह्म का नाम कौन सा है, आत्म ब्रह्म के नाम कौन से, ये समझना है। और समझ करके फिर सदगुरु विधि से रखना है, तब जाके वो नियंत्रण है। तब ये मैं आपको समझा रहा हूं, दया कहाँ लग पाड़सी, सुन झम जाऊं तो। जीव बिना सुख राम के, जीवन जीवे को। जीव हत्या के बिना जीव जिंदा रह नहीं सकता। ये आपको समझा दूं हे ढूंढिया जी। आप कहाँ तक दया? फालतू जड़ है जो दे दो, फालतू अनाज रोटी है वो दे दो। तो फालतू कौन सी है भाई? जो फालतू जड़ है वो नीर पिलाओ, साग निपटता है। अनफालतू कौन सा है? कीड़ी मकोड़े सब खाते हैं जमीन में पड़े हुए को, उनका पेट भरता है, कीड़ी को कण का। कोई फालतू अंजल नहीं है। इसलिए जीव हत्या बिना जीव जिंदा रह नहीं सकता। और उन पाप पुण्य के
कर्म काटने के लिए ये विधि है ऊंचा सांस रटना करवत। ये करवत ज्यों चलेगी ज्यों ये पाप पुण्य और कर्म तीनों का खात्मा हो। ये करवत बिना होने वाला है। तो पांच तत्व को आप ही करो पांच कोई आहार, दया पड़े कि न रीत सो कै सुखदेव विचार। पांच तत्व आपके शरीर में है, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश। पांच तत्व का इस सब तुम आहार करते हो बड़े हुए, और पांच तत्व के आश्रय ही पांच तत्व है। पृथ्वी पे भी बैठते हो, पृथ्वी पे चलते भी हो, हवा भी लेते हो, जल भी पीते हो, अन्न भी खाते हो। अग्नि भी अन्न पकता है जो खाते हो, कच्चा तो खा नहीं सकते। तो महाराज फरमाते हैं पांच का आहार करते हो और फिर कहते हो कि दया। कौन सी दया पाल रहे हो? किन रीत से आपके दया पड़े, ये विचार करके मेरे को जवाब दो, मेरे को उत्तर दो। महाराज प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, नहीं उत्तर आवे प्रश्न का तो महाराज खुद दे रहे हैं कि 9 लख जल में जीव है, सो पीवो तुम आन, कै सुख देव सन ढूंढिया, दया किसी विद जान। 9 लाख तरह के जल में जीव। अब 9 लाख जीव को तुम पीते हो, गर्म करके भी पियो तो वो सब जीव मरेंगे, छान छान के पियोगे तो भी जीव तो मरेंगे, फालतू जल पियोगे तो उसमें भी जीव तो है, मरेंगे। हे ढूंढिया जी फिर दया कैसी रही? और जड़ बिना जिंदे रह नहीं सकते। आखिरी में संतारा ले लेते हैं, जड़ पीते हैं, कोई अन्न पीते हैं, आत्मा को कष्ट देते हैं बहुत, निकल जावे बस अंत समय में। तो बताओ कितनी प्राण आत्मा को कष्ट दे रहे? ये दया है क्या? किस विधि से दया समझी जाती है? इस दया का मेरे को उत्तर दे दो। सर्व जीव सम जीव जड़, सो पीवो कवन नाय, हे सुखदेव सोन ढूंढिया, समझ सोच मन मान। सब जीवों के बराबर ही जड़ में रहने के जीव है, और एक जड़ की बूंद से ही तुम्हारा ये पंच तत्व शरीर बना। उसी जड़ को तुम पीते हो या नहीं पीते हो? हे ढूंढिया जी सुनो, मन में सोचो और समझो और विचार करो। विचार करके और ये भक्ति धारण कर लो। पृथ्वी का सुन जीव रे, 20 लाख सुन हो, हे सुखदेव धर पर चलो, दया कहाँ रही जो। बोले चप्पल मत पहनो, और पृथ्वी पे तो पैर तो रखते हो। अब जो पैर रखते हो पृथ्वी पे, तो 20 लाख जीव पृथ्वी पे रहते हैं। वो इस पैर से चलने से मरेंगे कि नहीं मरेंगे? गाड़ी घोड़े में मत बैठो, पैदल भी चलोगे तो जीव तो मरेंगे, और शरीर को कसौटी और होगी। और उसके साथ सेवा करने वाले कितने लगे रहते हैं, जगह जगह आहार देने वाले, साथ चलने वाले, रक्षा उसके देख रेख करने वाले कितने लगे रहेंगे। उनकी भी श्वासा बिना वजन जाएगी, आपकी भी बिना वजन चलेगी, और उनके भी साथ साथ में जीव मरेंगे, आपके भी। तो जीव दया के कारण मुख बूंदो तुम्हें आए, कै सुखदेव नासा खुली, दया कहाँ तुम मान। इस जीव दया के कारण तुम मुख को बूंद रहते हो, मूंगती बांधते हो, और जब नाक तो खुली रहती है, नहीं तो सांस कैसे लो? नाक से गर्म हवा निकलती है, उससे जीव मरते हवा के। दया कार्य महाराज फरमाते पाप पुण्य से अलग होगी आत्मा, जब आत्मा की दया होगी। तो पाप पुण्य से अलग तो जब ही होगी, ये कागलिया की मूंगती लगाओ। ये मूंगती बताइए सुखा, कागलिया से जो रकार मकार रटना होती है धुन के अजप्पे के साथ में, वो मूंगती है, मतलब बाहर हवा ले जाती है, अंदर के अंदर ऊंचा उच्चारण होता है।
ये ऊंसास को ही सदगुरु सुखराम जी महाराज ने गिना है 3.5 करोड़ रुपया में, श्वास को नहीं गिना। क्यों? ऊंसास मूंगती लगती है, अंदर के अंदर ऊंचा होता है, उससे बाहर कोई कीटाणु नहीं मरता। ऊंसास मूंगती है तो वो बाहर नहीं होता है, वो अंदर से उच्चारण होता है, और वो ही गिनती में आते हैं 3.5 करोड़, तब 70 करोड़। तो वो सांस का ही पुण्य पाप से अलग होना है। वो श्वास नहीं आएगा बराबर लीवन, तो पुण्य पाप से अलग, और न 70 करोड़ आएंगे। वो सांस बंद हो गया तो 70 करोड़ आने में बंद। श्वास की तो गिनती है ही नहीं, जो श्वास से तो जीव हत्या होती, कीटाणु मरते हैं। जब कागलिया की मूंगती सांस से लीवन होगा, वही अहिंसा परमो धर्म कहलाएगा, यानी कि अहिंसा उसी में नहीं होगी, और वही परमो धर्म यानी केवल्य ज्ञान है। वही तत्व ज्ञान तीर्थंकरों ने धारण किया है। ढूंढिया जी, आप तीर्थंकरों की तो महिमा करते हो, तीर्थंकरों के गुणगान करते हो, परंतु तीर्थंकरों ने जो धारण किया वो नहीं करते। तीर्थंकरों ने कागलिया की मूर्ति लगाई थी, और वो सांस सांस रटना करी थी। उसके लिए सुखराम जी ने वर्णन किया है। आद बजो जन ऋषभदेव, अंत बजो महावीर, 8 पोर सिवरण किया, धरचित ध्यान सदी, धरचित ध्यान सधीर इकंतर आसन किया, और छाड़ दिया सब राज जगत संचार जलिया, केवल भज केवल हुआ चुगे हंस ताहीर, आद भजो जन ऋषभदेव, अंत भजो महावीर। केवल भज केवल हुआ, लिख रहे हैं महाराज। केवल यानी ब्रह्म के नाम एक है, उसको भजा साधु सांस में, फिर वो निरंतर सस्वरूप का निजी नाम जागृत हुआ, तब वो समुची पाप पुण्य की मूंगते लग गई। फिर वो अहिंसा परमो धर्म, ये जन केवल ध्यान धरे रे, जीवत 5 मरे रे। ये केवल ध्यान धरता है, उसके जीवते 5 मर जाते हैं। वो ही जैन धर्म है, वो ही वो ही जैन धर्म कहलाता है, जिससे पुण्य पाप नहीं बनता। आप कुछ भी कर लो, सबसे पुण्य पाप बनते हैं ढूंढिया जी। इसलिए दया कहाँ तुम माए, कहाँ दया नहीं। 5 आत्मा आप में जो कसमारो नित्य, कै सुखदेव सुन ढूंढिया, कहाँ दया पर चित्त। 5 प्राण आत्मा, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये सूक्ष्म शरीर अंदर है। आत्मा भी एक सूक्ष्म है, रूप रंग वर्ण नहीं है, और उसको कस कस के भूखे मारते हो, प्यासे मारते हो, जल भी नहीं पीते हो, भूखे मारते हो। शरीर को भी नहलाते धुलाते नहीं, जड़ काम नहीं लेते हैं, जीव मरते हैं। तो वो शरीर में भी पंच तत्व है, वो साफ नहीं हो सकता। कस कस के मारते रहते हो, तो कसौटी से क्या आत्मा का कल्याण हो जाएगा? हे ढूंढिया जी, कहाँ दया रही। प्रथम रोवे, प्रथम आत्मा अंदर से रोती रहती, आत्मा परमात्मा के लिए अर्ज करती रहती है, और आप वो सुनते ही नहीं हो। हे ढूंढिया जी, अरे प्रथम 5 आत्मा सुन तेरे घट मान, कै सुखदेव याने कसो दया किसी विद कुआ। इनको कसते रहते हो, इनको कसौटी पे चढ़ाते रहते हो, वो दया थोड़ी है। और देखने वाले भी सब राजी होते हैं। हाँ गुरु महाराज बहुत कसौटी पे चढ़ा, दिन है तो पूरा भगवान है। जो अच्छा राग रागनी गावे, खूब ज्ञान कथे जबरदस्त, उदाहरण किससे देखे, तो जनता इतनी राजी हो जाती है। कहाँ भाई, हमारा गुरु महाराज तो पूर्ण परम पद में मिलोड़ा है।
तो सुनने वाले भी ऐसे ही है, बाँचने वाले भी ऐसे। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं कि संसार में बांधा ओ नर मोए न जाने। ये बांधा मेरे को कोई जान नहीं सकता। बांधा मतलब मन, बंदा मतलब प्राणी। महाराज फरमाते हैं मेरे को जान नहीं सकता। क्यों नहीं? कि आगे महाराज फरमाते हैं ये नर मोए न जाने। क्यों नहीं जाने? इनको इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म नाम के बिना, सदगुरु विधि के बिना वो आत्मा को ले जाने वाला, परमात्मा में मिलाने वाला, नियंत्रण आने वाला नहीं। इसलिए वो मेरे केवल ज्ञान को समझता नहीं है, खुद केवल ज्ञान बन के बैठे रहते, केवल ज्ञानी बन के बैठे रहते। और इसकी समझ ही नहीं। आगे न देखी किसने, काना सुने बखाने। आगे कोई देखी तो है नहीं, और कानों से सुन सुन करके केवल ज्ञान, केवल ज्ञानी बन के बैठ जाते हैं, ब्रह्म ज्ञानी बन के बैठ जाते हैं, और ज्ञान कथने लग जाते हैं, बस कथने में रह जाते हैं। और कथने कथने में जड़ी सजीवन लाता खुंदे, खोद कोई नहीं लावे। यूं बिन भेदी मोसों कर बाता, खाली उठने जावे। सजीवन जड़ी को लातों से खूंदते रहे। सजीवन जड़ी कौन सी है? यूं मेरो ज्ञान सजीवन, जग में मर्तक जीव जीवाया। ये मेरा केवल ज्ञान सजीवन है, ये मरे हुए को जिंदा करने वाला है। इसको लातों से खूंदते हैं। इस अनुभव ज्ञान की तो समझ ही नहीं, बुद्धि पे विवेक नहीं, वैराग्य वृत्ति नहीं, और कसौटी चढ़ते रहते। और गुरु जी, सदगुरु जी बने बैठे रहते। ऐसे बिन भेदी मोसों कर बाता। अनुभव ज्ञान का जब तक समझ नहीं है, ब्रह्म ज्ञान के आध्यात्मिक मिलने का निरपेक्ष ज्ञान नहीं है, तब तक वो खाली उठते रहते। पारस लेर भीत में चुंदे, मिणको गैले पोड़े। यो बुद्धहीन जगत में ज्ञानी, मोसू ने न जोड़े। पारस मिल भी जावे तो भीत में चुन देते। पारस रूपी मेरा ज्ञान भी मिल जाता है, भले सांसों सांस रटना भी कर लेता है, तो उसको तो आज्ञा ले आड़े धरी, राम न सिमरे वीर। आज्ञा ले आड़े धर देते हैं, राम सिमरते नहीं, और दूसरों को कहते रहते, ज्ञान करते रहते, बस ज्ञान में समय पूरा करते। ऐसे बुद्धहीन जगत में ज्ञानी, ज्ञानियों को बुद्धिहीन बताया। मेरे अनुभव ज्ञान से जुड़ते नहीं है, और अपने मन विचारों से और मर्जी आवे जैसे मेरे ज्ञान को कटते रहते, बेरंग में दूसरों पे घटाते। तो समझा, ज्यों मूर्ख चिंतामण पावे, ले कौआ सिर पावे। यूं मद भाग्या मोको पे क्यों नेडो एक न्याय। चिंतामणि तो मिल गई राम नाम की, सांसों सांस की, परंतु महाराज फरमाते हैं उसको मेरे केवल ज्ञान की बुद्धि का विवेक नहीं, बुद्धि समझ नहीं कि ज्ञान क्या कह रहा है। 5 आत्मा का, मैंने 5 वस्त्र का परिग्रह करना या शरीर का परिग्रह, आत्मा को 4 वस्त्र से अलग करना, दिव्य नेत्र में समाना, दिव्य दृष्टि में, दिव्य शरीर में। मूर्ख को चिंतामण मिल जाते। इसी प्रकार मदभाग्या मेरे केवल ज्ञान को रुला देते और अपने मन के मते से अर्थ करते, बाहर दूसरों पे घटाते रहते हैं। न सुनने वाले पे आता है, न बाँचने। तो कह सुखराम सुनो नर नारी, ओ मारो अंग होई। जो चिंता मन में गुण प्रगटे, निज मन माने सोई। ये मेरा अंग है, जो ग्रंथ है, जो आध्यात्मिक निर्णय है, ये मेरे अंग का भाग है। अंदर घटाओ खुद के, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने। तो महाराज फरमाते हैं ये मेरा अंग हुई, जो चिंता मन में गुण प्रगटे। ये राम नाम चिंतामणि के समान, सांसों सांस सदगुरु विधि अमर जड़ी के समान।
ने अंचर अमर फल है, तो तुम्हारा निजमन आत्मा उसमें लीन होगी और परम मोक्ष में जाएगी। पारस के जैसा ज्ञान, सजीवन मेरा ये ज्ञान है। इस ज्ञान में तेरी बुद्धि लगा, ज्ञान क्या कह रहा है और बाँचने वाले क्या कह रहे हैं, ये जब तक समझ नहीं होगी सुनने वाले के, तब तक हाट में जाकर भी, नरदेई में आके श्वासा रूपी पूंजी मिल के भी ऐसे ही खो देगा। क्यों, जो और वो कह रहे हैं वो तो तेरे पास में हाट में क्या लेके आएगा, यूं ही खो के आ जाएगा समय। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे ढूंढिया जी, ये ज्ञान को समझो, भक्ति को समझो, परमात्म ब्रह्म के नाम को समझो और सतगुरु विधि को समझो, जब जाके आत्मा का कल्याण होगा। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवांतरण जहाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।